बेटा अपन लोगों ने कल फिजिक्स में ये यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये देख लिया था, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वगैरह देख चुका था। अब एक ये पार्ट देख लीजिए प्लीज, ये अगेन एक वैसे थ्योरी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है क्या? तो पहले एवरेज स्पीड का क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं। तो मेरा अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होनी है तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। मैं टाइम और टाइम को कट कर दिया, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता था? जब हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे, रिवर्स रिवर्स नहीं आ रहे थे। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो और आप रिवर्स रिवर्स वाले मस्ती नहीं किए हो या टर्न वन नहीं मारे तो आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक है ठीक है। नेक्स्ट, हमारी एवरेज वेलोसिटी कब जीरो होती थी? द एवरेज वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो अगर जीरो हो रहा है मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट मेरा कब जीरो होता था? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहती थी। मतलब गोल गोल घूम घुमा के मैं वापस से अपने ही ओरिजिनली स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। रेस्ट आपको ये कन्वर्जन फैक्टर्स वगैरह जो होते थे, ठीक है, आप लोगों के इसमें सॉरी ये दिख नहीं रहा है वो इसमें आप लोग जो कन्वर्जन फैक्टर्स है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर वगैरह वाले, वो सब चीज़ें आप लोगों ने किया हुआ है पहले। अब एक चीज़ होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी का जो पिकअप जो बोलते हैं वो आपको डेफिनेशन जैसा अभी इसने ऋत्विक ने बताई, आई होप याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट अगेन एक बार बेसिक्स पे आते हैं बेटा, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बेसिकली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब देखो हम लोग एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v, इनिशियल वेलोसिटी को u, टाइम को t से करते हैं। ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटीज भी मेरी वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फाइन। हम लोग हमारे 9th स्टैंडर्ड के सिचुएशंस कैसे देखने वाले बताता हूँ मैं आपका, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज इक्वल रहने वाला है। मतलब अगर आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा या कुछ ऐसा या कुछ ऐसा रहेगा। आपकी वेलोसिटी ऐसी नहीं कुछ रैंडम बढ़ सकती है। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है हर एक सेकेंड के अंदर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ही या तो बढ़ी रही है घट रही होगी। मतलब हर एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, ठीक है, या घटी जा रही है, घटी जा रही है, घटी जा रही है, सेम इस पे। फाइन। वो वाला एक्सेलरेशन हम लोग 9th रहते हैं। जब 11th में आते तो कैसे भी रैंडम जब गाड़ियां चल रहे एकदम भगाया, एकदम ब्रेक मारा, वो सब सिचुएशन देख लेंगे अपन 11th में। अभी के लिए एक यूनिफॉर्म रेट से ही मैं एक्सेलरेट किए जा रहा हूं। वो फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी हो गया है, वेक्टर क्वांटिटी है, एसएम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज आपको आई होप रटी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब मेरी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, मतलब मेरी स्पीड बढ़े जा रही है या वेलोसिटी बढ़े जा रही है, मतलब एक्सेलरेटर दबा रहा हूं। मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब मेरी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम होती है, मतलब मेरी वेलोसिटी घटे जा रही है, मतलब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। मेरी एक्सेलरेशन जीरो कब होगी? जब मेरी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड इक्वल रहती है, ठीक है। ये कब हो जाएगा? चलो सबके एग्जाम लेते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होना, बेटा अगर मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है तो स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ग्राउंड पे आती है तब स्पीड बढ़ेगी ना। वो क्यों बढ़ रही है नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। यही मैं ख्याल से ऑब्जेक्ट को ऊपर देखा था तो क्या होगा? स्पीड धीरे धीरे कम हो जा रही है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यही अगर मान लो फ्रिक्शनलेस फ्लोर था, उसमें मैंने मार्बल को फेंका तो एक ही स्पीड से कंटिन्यूस चल रहा होगा, तो एक्सेलरेशन मेरा जीरो हो रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो कुछ ऐसा बोलते नहीं है, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और वर्ड था, रिटार्डेशन या डिसलरेशन। रिटार्डेशन इज अ बेटर वर्ड, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आता है तो हम लोगों का रिटार्डेशन हम लोग उसमें क्या बोलते हैं? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको बोल दिया हमारे रिटार्डेशन वॉज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -4। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आपको पहले आते ही है थॉट, सर अगर रिटार्डेशन -4 बोल दिया तो नहीं, वैसा बोलेगा ही, ठीक है ना। अगर बोल दिया एक्सेलरेशन 5 है, रिटार्डेशन बताओ, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा। एक्सेलरेशन जब जब नेगेटिव रहेगी तब तभी रिटार्डेशन की बात होगी। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। आप लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बता चुका हूं मैं, जो हम लोग इस साल डील करने वाले।
नॉन यूनिफॉर्म वाले नहीं डील करने वाले हैं हम लोग, फाइन। जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डील करने वाले हैं इस साल, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस बोलते हैं, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रू हो जाती है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी u पता है, सब कैसा यूनिट भी पता है। f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, और आखिरी वाला क्या है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आई एम होपिंग ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको रट चुकी होगी, क्योंकि अपन लोगों ने सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर तक इसको यूज किया। फॉर्चुनेटली फिफ्थ चैप्टर में इसको चीज को यूज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो अभी पहले अपन लोग सिंपल वो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी ये फॉर्मूला यूज करेंगे और एक वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये तीनों इक्वेशन मोशन की वर्कशीट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। बट एक और सुनो, जब हम लोग पहली वर्कशीट सॉल्व कर रहे होगा, क्योंकि आप आगे का पढ़ चुके हैं, तो बच्चों को कई बार कहता है तो यहाँ पे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लग रहा है, लगा लूँ क्या? आपकी इच्छा लगा सकते हो। देखो वैसे भी a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी को इधर उधर करके ही रोक रहे, ध्यान दे, इधर उधर करके ही तो मैंने v की वैल्यू लाई है। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू को चला u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है यार। बट ठीक है, अब बाबा जब बना रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन, बाबा को v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ज़्यादा क्यूट लगा, ऐसा बना लिया। डेफिनेशन का मैं a इज वी माइनस यू अपॉन टी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, अपना सरदर्द बढ़ा दिया उन्होंने। बट समझा जाता है क्या हो रहा है। तो चलो अब हम लोग पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। मैं थोड़ा ग्रांटेड ले रहा हूँ और मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस एक बता देता हूँ, a body started from rest and attained a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, चीज रहेगी। तो पहले इनिशियली वेलोसिटी आपकी कितनी थी 0, अटेन्ड अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 है, बट उसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को ऐसा यूनिट में मतलब 120 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं जो जो क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, आप लोगों से सीरियसली रिक्वेस्ट है, आप लोग फटफट करोगे उसे। अभी के लिए आप पहले क्वेश्चन 1, 6 एंड 7 कीजिए और डिस्कस करेंगे, सब ना आगे बढ़ेंगे। बेस्ट थिंग ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मी इज डेटा लिख लेना कि u ये है, v ये है, t ये है, a ये है, या जो भी जिसका डेटा दिया उनको तब की तब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। जो चीज़ नहीं पता क्वेश्चन मार्क छोड़ना चल जाएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है बेटा। अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते इंटू 5/18 कर देते हैं। यस वंश बेटा, अभी के फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो उसको फ्रैक्शन में, बट अगर डिवाइड बाय 10 टाइप वगैरह है तो बहुत इजी सा है, तो उसको डेसिमल में ला लो। एग्जाम में आपने 2 डेसिमल तक करना है ये कन्वर्ट, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस को प्लीज आप लोग फटाफट करेंगे। आप लोगों के ग्रुप्स पे ये वाली वर्कशीट्स भी आ जाएगी। क्या बचा? हाँ, अगर आप लोग डेसिमल में लाएंगे तो इवन बेटर है वो। गुड, डेसिमल में ला लो बच्चा लोग।
So it lasts 2 minutes for the same. तब तो क्वेश्चन 1 हो चुका है ना? एक बार मैं थोड़ा सा आगे की ओर मार्क कर लेता हूँ, तो स्क्रीन में नीचे कर पा रहा हूँ क्योंकि 6, 7 का 9 एंड 10 भी मैंने मार्क किया हुआ है बच्चा लोग। बट आप लोगों का कल भी क्लास रहेगा, परसों भी रहेगा, 2 दिन 1.5 घंटे का रहेगा। टाइमिंग्स आपको बता दिए जाएंगे। संडे के तो आप लोगों से डिस्कस हो जाएंगे। एंड मंडे से आप लोगों का 6 to 7:30 वाला स्लॉट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? पहले हाफ एन आवर वगैरह हम लोग साइंस करेंगे, फिर 1 आवर अपन लोग मैथ्स करेंगे। कल आप लोगों का बायो नहीं रख पाऊंगा मैं इवनिंग का, कल आप लोगों का मॉर्निंग सेशन में ही हो जाएगा क्लासेस। नहीं, बायो नहीं रख पा रहा हूँ कल मैं सर। और उसका क्यों कब है? मंडे को है तुम्हारी टेस्ट। 16, 18, 22, 24। वो तो तुम्हारी अगर सिर्फ केमिस्ट्री, ऐसे केमिस्ट्री हो तुम्हारी सिर्फ हिस्ट्री पार्ट की होगी ना एक, तो वो 1-1.5 घंटे की रहेगी, वो या उससे ही रहेगी, तो वो तुम्हारी रेगुलर टाइम पे हो जाएगा। नहीं 7:30 से मैं करवा लूँगा, मैं मैम से बात कर लूँगा उस चीज़ का, ठीक है? मेरे पास है लिखा हुआ टाइम कल का, मैं बता देता तुमको कल का। तो क्या हो गया बेटा? हाँ बेटा, कल 12 to 2 है आप लोगों का। वो तुम्हारी पतंग का टाइम दिमाग में रखते हुए, दोपहर को तुम कम उड़ाते हो, इसके लिए तब बीवीएम वाले जिनकी स्कूल है छुट्टी मार लेना। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आप लोगों को कल का। 12 to 2 है बेटा, सही 1 आवर की नहीं है। और सर सुबह की मैं तो कुछ बोल रहा ही नहीं है। एक बजे जाओ, एक शांत। 2 बजे तुम लोग कब बीवीएम वाले कब पहुंच पाओगे यहाँ पे अर्लीस्ट? 1 के बाद नहीं 2 बजे पहुंच पाओगे? हाँ हाँ तो 2 से 4 कर लेंगे, 2 से 4 कर लेंगे गाइस। तो ऑनलाइन कर लेना कल का। मैं वही फिजिक्स और मैथ्स आइडेंटिटी चैनल है। क्यों कहाँ जा रहे हो? किसके कहाँ है? कितने बजे जाना है तुमको? फाइन, 12 से 2 रखते हैं, 12 से 2 रख रहे हैं। मैं रिकॉर्ड करूँगा, सिंपल वाला ही पार्ट होने वाला है, बट करना है अटेंड रिकॉर्डिंग का, ठीक है? चलो ओए क्यों? ठीक है गाइस शांत। और जिन लोगों की सीसी एक्टिविटी नहीं है कल, अगर ओम की स्कूल है, अगर तो सीसी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, मत जा कल स्कूल में, तो बता रहा हूँ, ठीक है ना? चलो गाइस मैं नीचे कर रहा हूँ। और 13th और 14th करेंगे इसके बाद में। 13th और 14th करेंगे अब। सुन मेरी बात, तू 2 बजे वगैरह जो जाने वाला था, अपन 2 से 3:30 करते। सुन मेरी बात, सुन ले, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तब तुम पतंग वैसे भी नहीं उड़ा पाओ, मैं सीरियसली बता को, तो तब बहुत धूप रहती है क्योंकि हाँ ठीक है। तो तू बेटा एक काम करना, तू जाना सोशल की क्लास में, ठीक है ना? वहाँ से उड़ाना तू, ठीक है ना? हाँ वैसे मंडे से तो वैसे सोशल तो ज़रा बंद हो ही रहा है, तो अभी चल जाना तू कल सोशल की क्लास। हाँ 7:30 तक तो मेरी क्लास है, 7:30 बजे शार्प छोड़ूंगा मैं। तू क्या वहाँ पे बस मैम को देख के हेलो बोल के निकल जाएगा क्या? हाँ तो अपन कल 2 से 3:30 का रखते हैं, so that you guys can reach wherever you want to by even by 4 maximum। तो वहीं पे तक उड़ना शुरू होती है तब आई फील, ठीक है ना?
2 to 3:30 नहीं, मैं उड़ाता हूँ वैसे, बट ठीक है अभी 3:30 है। संडे को मॉर्निंग आवर्स का क्लास या आफ्टरनून आवर्स का क्लास जो भी रहेगा आप लोगों से डिस्कस हो जाएगा। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरा एनजीओ रहता है, तो मैं अगर एनजीओ जाऊंगा तो आते आते उसके बाद में क्या टाइम होता है। लकीली मुझे मोस्टली 10th वालों की नहीं लेना पड़ेगा और 11th वालों की नहीं लेना है, 8th वालों की नहीं लेना है, मुझे सिर्फ तुम लोगों की और 12th वालों की लेना है। तो देख लेंगे अपन लोगों नहीं बता हाँ एक ही यहाँ पे हम लोग की छुट्टी दे, हम लोग को दे देंगे। बेटा वहाँ पे हम लोग झाड़ू करने नहीं जा रहे अभी, पहले गए हुए नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ हम पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो उनको हफ्ते में एक बार पढ़ाते हैं हम लोग। उसमें अगर मान ले 2 हफ्ते में एक बार हो तो बहुत भूल जाते हैं वो लोग। तो मैंने 2 साल कोविड में किताबें देखी भी नहीं थी, ऐसा है। हाँ एनजीओ में हम जो जाते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए। चलो गाइस अब फट से 13th और 14th भी करना है आपको, और करने के सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट मिल रहे हैं। वो जैसे ही 18:09 पे आएगा अपन डिस्कस करना शुरू करेंगे। आगे फटाफट कीजिए प्लीज। सर अभी 13 में U2 है ना? नहीं बेटा यू कैसे 2 हो जाएगा तेरा? भाई वी कैसे 2 है भेताड़े? यू भी 2 नहीं है, वी भी 2 नहीं है, ए 2 है। जिनको समझ में नहीं आता है ना वो एक्सेलरेशन देख के भी, अरे वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर देख के भी समझ सकते हैं। शांत बेटा प्लीज। लास्ट 2 मिनट्स गाइस। क्या बेटा? अपन डिस्कस करेगी। एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है। सर 1 मिनट और खत्म होगा। चलिए अब गाइस फट से देखिए। अब ये पहला वाला क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u मेरा तब क्या हो जाएगा 0। पिक्स अप अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, उसका ऐसा यूनिट है 54 इंटू 5/18 तो 15 मीटर पर सेकेंड हो रहा है इन 10 सेकेंड्स। अब मुझसे आपने एक्सेलरेशन पूछा है तो वो कितना हो जाएगा मेरा 15 माइनस 0/10, 15/10 मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक है? किसी का कोई डिफरेंट है? 15/10 लिखा है अभी का, ठीक है, थोड़ा डेसिमल में कर लिया करो। ऐसा यूनिट जिसने नहीं लिखा है वो प्लीज ऐसा यूनिट लिखेगा याद से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चा लोग, अब आप लोग, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स टू अ मोमेंटरी स्टॉप, मतलब फाइनली सी 0 हुई है आफ्टर 5 सेकेंड्स। बताइए रिटार्डेशन कितना था? पहले तो मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। देखो ये बचपन के क्वेश्चन है। चल अगर एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी है तो रिटार्डेशन u माइनस v अपॉन टी लिख सकते हैं क्या? मत करो, मत, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक्सेलरेशन को a से लिख, रिटार्डेशन को r से लिखो क्या? बिल्कुल भी नहीं करना है सब कुछ, ठीक है ना? तब ये देखिए 50 माइनस 0 अपॉन 5 मतलब 50 अपॉन 5 मतलब 10। रुको रे, 0 माइनस 50 अपॉन 5, सॉरी
0 माइनस 50/5 मतलब -50/5 मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है. बट दिस वॉज माई एक्सिलरेशन. माई रिटार्डेशन वुड हैव बीन व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसी का डिफरेंट है, कोई चाहता है रुको. वो जब ऊपर जाता तब नेगेटिव रहता नीचे. अब देखो वो जो तुम्हारा ग्रेविटेशन का था ना कंसेप्ट कि हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं हम लोग, वो वहाँ कैसे नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ. तुम्हारी ऊपर जब फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट को, तुम्हारा स्पीड कम होने वाला है बेटा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा. जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे फेंक रहे हो, स्पीड बढ़ने वाली है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ही, ठीक है. बट अभी वो चीज़ों के ऊपर नहीं कर रहे कि जी वी लिख ले क्या सर, वो चीज़ें नहीं कर रहे अभी के लिए. क्वेश्चन नंबर 7. A train traveling with a speed of 90 km/h, मतलब इनिशियली 90 km/h थी, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 25 मीटर पर सेकेंड आई है. ब्रेक्स वर अप्लाइड एंड वो रुक गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया इन 8 सेकेंड्स. बताओ उसका रिटार्डेशन कितना है. तो एक्सेलरेशन निकाला v माइनस यू अपॉन टी, 0 माइनस 25/8, इसको अभी के लिए आप -25/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज एक्सेलरेशन कोड कर सकते हो. हेंस रिटार्डेशन इज व्हाट 3.125 आ रहा है नो, बट 25/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप कोड अभी के लिए करो, चल जाएगा, ठीक है. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7. एनीवन वुड वांट मी टू वेट? नाउ गाइस, कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 9. A bus running with the speed of a is stopped in 2.5 seconds by applying brakes. तो इनिशियली 18 km/h थी, 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मीटर पर सेकेंड. स्टॉप्ड मतलब फाइनली 0 हो गया. टाइम 2.5 सेकेंड्स था. आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है पहले तो. रिटार्डेशन v माइनस यू अपॉन टी मतलब 0 माइनस 5/2.5 मतलब -5/2.5. जिसको दिख नहीं रहा 1 2 हो रहा है, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, अब तो दिख ही रहा है भाई, -2 आ गया. तो एक्सेलरेशन वैसे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट रिटार्डेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है. दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 9. एनीवन वांट्स मी टू वेट? अब देखिए 10th वाला, टॉय कार इनिशियली मूविंग विद ये कम्स टू स्टॉप इन 2 seconds, फाइंड रिटार्डेशन. u अगेन 5 मीटर पर सेकेंड, v मेरा 0, t मेरा 2. मैंने एक्सेलरेशन निकाला v माइनस यू अपॉन टी, 0 माइनस 5/2 -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मेरा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर है तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा मेरा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. 13th क्वेश्चन पे आप आ जाइए. अ बाइसाइकिल इज इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड. तो देखो u मेरे को आता है 5 है, एक्सेलरेट फॉर 5 सेकेंड, तो t मेरा 5 है. अब बेटा देखो, जिसको नहीं समझ आए फाइनल है इनिशियल है क्या है, अभी इसका ऐसा यूनिट देख लो कितना क्यूटली दिया है उसने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. मुझसे v पूछा जा रहा है, किसी ने v = u+80 लगाया है तो चल जाएगा, मैं नहीं लगा रहा हूँ. मैं a = v माइनस यू अपॉन टी लगाया है. 2 इज v माइनस 5/5, 10 इज इक्वल टू v माइनस 5 वहाँ गया, 15 इज इक्वल टू v 15 मीटर पर सेकेंड. किसी को कोई इशू है इसमें? श्योर? कर लो, मैं रुका हूँ, खुद से करना है बट छापना नहीं है. v u+80 में भी सही आएगा. एक बार सॉल्व करें तो हमको कॉपी लेके मेरे पास. थोड़ा क्विकली करेंगे बच्चों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है. सुन बेटा, मल्टीपल गलतियां यहाँ पे. पहली बात तो ये जो 10 है वो अगर तुझे यहाँ भेजना है तो पूरे से अगर डिवाइड होगा तो ही जाएगा वो, समझा तेरे को. और उसके बाद में अगर तो 10 यहाँ भेज भी पाएगा जब, तो 0 × 10 0 ही हो जाएगा. वो दूसरी गलती तेरी, ठीक है ना गाइस. हो गया ये बेटा. देखो ये छोटी मोटी जो आंसर मैच नहीं हो रहा है, कंसेप्ट सही लगा रहे हो आप लोग, वो कैलकुलेशन की जो गलती है वो आके दिखा देना, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्गर कर लो. अभी ये बहुत ट्रांसपोजिशन गलती अपने 8th के पाप है, ठीक है. तुम्हारा 8th के फर्स्ट टर्म में अगेन कोविड था, ऑनलाइन चल रही थी क्लासेस. चलो, दिस वाज 13th इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट. कमिंग ओवर टू 14th क्वेश्चन. अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरा? -2 हो जाएगा, ठीक है ना.
मेरा कितने टाइम बाद रुक रहा है वो, नहीं, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, सॉरी। तो t इक्वल्स टू 5 बोला है, मुझे v की वैल्यू मांगी है। अगेन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करो या v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए करो, सब चल जाएगा। मैं वो a v माइनस यू अपॉन टी कर रहा हूँ। a है मेरा -2, v है मेरा कितना नहीं पता, u कितना है 20 अपॉन टी कितना है 5। पहले ये यहाँ गया तो -10 इज इक्वल टू वी -20, -20 यहाँ पे ट्रांसपोज हुआ, -10 + 20 इज इक्वल टू वी, जिसके लिए 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, यहाँ तक के क्या हुआ है? जिनका नहीं मैच हुआ था प्लीज़ खुद से सॉल्व करना, छापना मत है, तो फाइनल टाइम अपन चैप्टर कर रहे हैं, ये चीज़ समझ लो हम लोग। हाँ बेटा, बेटा ब्रेक से अप्लाई करा था, हमेशा रुक गई गाड़ी वैसा नहीं है। तू गाड़ी चला रहा था फास्ट, तूने ट्रैफिक का ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया, ब्रेक से एकदम रुक नहीं गई, ये स्लो होना शुरू हो गई, सतर्क हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई इशूज है गाइस? श्योर? अब गाइस अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं विद मैथमेटिक्स। हाँ, पहले आप लोग अपने होमवर्क निकाल लीजिए। होमवर्क नहीं क्या बेटा? हाँ, क्या नहीं जमा तेरे को? यहाँ बैठे करेंगे तो होमवर्क वैसे नहीं जमने वाला तेरे को, नहीं वैसे ही सर, नहीं वैसे ही नहीं, वैसे ही मेरे को पता है ना, यहाँ बैठे कर रहा था होमवर्क, 5 मिनट में होमवर्क तो होने से रहा था। आज मामी को जाएगा बेटा मैसेज, मेरा मामा का भी नंबर है, दिखाऊं? हाँ नहीं मैं सॉरी क्या होता है बेटा, मैं भी मैसेज करता हूँ मामी को। वो सब ठीक है। बेटा आप प्लीज रुद्रा को चेक कर लो तब तक है, एक बार प्लीज। तनाया होमवर्क नहीं आ रहा था। वेरीफाई किया ना? पहले तो हुआ ही नहीं जरा वेरीफाई। यहाँ पे कर दिया 9x से 3x होना चाहिए, -3x + 6x 3x होना चाहिए। यहाँ पे -3 + 6 + 3 होना चाहिए, तो 9 लिखी हुई है। बेटा होमवर्क निकालो फटाफट अपने अपने। और घर पे कौन है? फोटो मंगवा। निकाल से। तू करके आया? भूल गया भाई, तू मरेगा। अंकल का नाम क्या है? स्वास्तिक। हाँ अरे मेरा तो देखो, नहीं, मम्मी पापा दोनों को बेटा, सिर्फ पापा को नहीं, दोनों को क्या बेटा? हाँ बेटा, वो रुक जाओ, बात पे करना है। अरे देखो, अरे दिखा। अरे मेरे को तो बताने दो। ए किया, बी किया, बी किया, सी नहीं जमा। तू बोलेगा मैं तो लाइक कर सकती। सही तो है, यहाँ तक है, दिखा आगे क्यों नहीं किया? जमा ही नहीं मेरे को। सही तो है, प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कटा, -2x + 8x 6x हो जाएगा। तूने स्क्वायर नहीं डाला है, तूने यहाँ पे स्क्वायर नहीं डाला है पहले, +0x पे, उसको टिक कर पहले। अच्छा, फिर उसके बाद एम किया और वो नहीं आया तो ई। गाइस शांत। वो करेंगे करेंगे आप लोग, किया है क्या? ओए किया है होमवर्क? क्यों नहीं किया?
वंशदीप एंड डेविक, आप लोगों को क्वेश्चन 1 पूरा करके लाना है पूरे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हर क्वेश्चन में 5 मिनट लगता है मैक्सिमम, बता रहा हूँ तुम्हारे को उसमें 4 से 12 क्वेश्चन 1 घंटे का होमवर्क है, तो मैं तुम्हारे को ज़्यादा है अगर समझ लो तुम्हारी क्या अवेयरनेस चल रही है लेवल पर। एक मिनट अभी चलेगा, हाँ रिवर रिमाइंडर थ्योरम, एक मिनट अभी शांत। अब बेटा पहले होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ए, एनीवन जिसको नहीं आया होगा मेरे को नहीं पता, एक मिनट जा, बस शाम हो गई बेटा। चलिए हेलो, अभी आ रही है लग, हेलो अभी ठीक है? यस बेटा, और जो लोग 4 लोग ऑनलाइन है, मीटिंग जैसे एंड होगी रिज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे एक बार के लिए हाँ बेटा, अप टू यू। अब सुनो बच्चे हुए लोग, बेटा प्लीज सुनो, किसका पहले वाले का रिमाइंडर थ्योरम से भी वेरीफाई हुआ था? हाँ एक सेकंड ब्रिन, मुझे आंसर बता दे, एक क्वेश्चन बता दे। 4x नहीं, गलत है आंसर, आंसर नहीं, रिमाइंडर 4 आ रहा होगा वो नहीं, क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, रिमाइंडर कितना था? 4। एनी वन विद डिफरेंट आंसर प्लीज बोलिए यस। मुझे क्वेश्चन डिक्टेट कर देना बेटा। देखिए 4x क्यूब प्लस माइनस 3x डिवाइड बाय x माइनस 1 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले को पहला बनाओ 4x स्क्वायर, तो 4x को पूरे से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, खुद की साइन पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हुआ, खुद की साइन नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हुआ, ये तो कट गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मतलब होता है 6x स्क्वायर। अब मुझे एक बार ना सच सच बताओ, यहाँ पे कौन बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आता है, साइन वाला नहीं जमता है, साइन कंफ्यूजन होता है, बोलो हाँ। तो देखो यार वो मैं ना, ये बहुत फालतू चीज़ है यार, ये साइन चेंज करो यार, देखो बड़े हो गए ना इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ये साइन में छोड़ो। सुन क्या पढ़ तू, तो बता रहा हूँ, ये माइनस ये करना है तो 0 ही हो रहा है, ये माइनस ये करना है तो 2x स्क्वायर माइनस और माइनस 4x स्क्वायर करना है तो क्या होगा, ब्रैकेट में, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 6x स्क्वायर लिख दिया तूने, जिसको ये बेटर लग रहा है वैसे भी कर सकता है। जिन लोगों को साइन का अच्छा लगता था, ठीक है, तो ये देखो जिनको साइन का पसंद है, तो ये खुद की साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव यहाँ डालो, इसकी खुद की नेगेटिव तो इसलिए पॉजिटिव डालो, काटो, ये साइन को इग्नोर मारो, 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया 6x स्क्वायर, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। माइनस 3x प्लस 1, पहले को पहला बनाओ, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x, खुद की पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हुई, इसकी खुद की नेगेटिव थी इसलिए पॉजिटिव हुई, कटा। ये गलती यहाँ पे गलती हुई थी शायद, हाँ। अब देखो माइनस 3x प्लस, ये साइन को इग्नोर किया हूँ, 6x, माइनस 3 प्लस 6 होता है प्लस 3x। अब जिनको वो अच्छे नहीं लगे साइन में, तो देखो ये माइनस ये मतलब माइनस 3x माइनस ऑफ माइनस 6x, माइनस 3x प्लस 6x होता है ना, तब 3x और आंसर इसका, तो 3x आ गया प्लस 1। फिर क्या, पहले को पहला बनाओ, प्लस 3 लिया तो 3x माइनस 3 माइनस प्लस कट गया, 1 प्लस 3 हो गया 4, या तो ऐसा कर लो, या 1 माइनस ऑफ माइनस 3 हो रहा है मतलब 4। समझाइए जी क्या हुआ है, कोई इशू है किसी को इसमें? श्योर गाइस, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स जिन लोगों का गलत हो ठीक करने के लिए, छापना नहीं है, खुद से करना है बेटा। वो 0x स्क्वायर अगर मिसिंग है तो वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अपने को बिल्कुल फिगर आउट करते रहना पड़ता है लाइक टर्म्स है या नहीं है,
इसलिए 0x वगैरह डालोगे आप लोग। क्या 25 है 27 पे स्विच। बेटा जो लोग ऑनलाइन है रीज्वाइन करो, मान्या, शौर्य एंड त्विषा। एक बार रिवीजन हो जाएगा फिर करेंगे हम लोग। कौन सा आ रहा? इसमें 2 कॉमन निकालना पड़ेगा पहले। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करूँगा बेटा मैं इसमें। हाँ वो लगाया तूने, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तूने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाए। चलिए ओए शांत। अब ये देखिए ये हो गया है हमारा। कोई है जो अभी भी कर रहा है तो मुझे बोलो, मैं रुका हूँ। एनीवन? नो। वृंद बी का आंसर बता दे बेटा मुझे। एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 12 और रिमाइंडर 20। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? पॉसिबल ही नहीं सबका आया हुआ है, मैं मान नहीं सकता। हाँ अर्चिशा क्वेश्चन डिक्टेट करो बेटा। नहीं क्वेश्चन डिक्टेट करो। सॉरी माइनस, हाँ हाँ, डिवाइड बाय x माइनस 2 होगा मुझे लगता है। पहले x क्यूब से लिया, पहले को पहला बनाओ। x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब हो गया। ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया हमारा। अब मेरे को ये नीचे लाया तो 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 हुआ है। पहले को पहला बनाओ, सॉरी पहले को पहला बनाओ तो प्लस 5x लिया बेटा मैंने, तो 5x स्क्वायर माइनस 10x हुआ है। ये माइनस, ये प्लस, ये तो कट गया। 2 प्लस 10 12 होना चाहिए, माइनस 8 नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा 12x, बचा कुछ नहीं चला है, 4 आ गया है, माइनस 4 है। पहले को मैंने बनाओ तो 12, तो 12x माइनस 24, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, माइनस 4 प्लस 24 है 20। सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ, 28 जस्ट अभी क्लिक हुआ था, 29 जैसे ही होगा मैं आगे बढ़ जाऊँगा। नहीं मैं पूछूंगा फ्रेंड से। गाइस प्लीज बातें नहीं। चलिए बड़े आगे। वृंद सी का था बेटा। 4x क्यूब हाँ हाँ माइनस और रिमाइंडर 15 है, ठीक है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस फाइन, ठीक है फाइन। पहले बार क्वेश्चन निकालते फिर रिमाइंडर का इसका भी कर लेंगे। कैसा तनीषा क्वेश्चन बता। 4x की पावर 4 हाँ प्लस 0x स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय, देखो पहले तो 4x क्यूब से किया मैंने, विवान ध्यान दे, ये माइनस, ये कट गया बेटा, ये कटेगा नहीं, ये माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 8x क्यूब हुआ प्लस 0x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ला लिया सबको नीचे मैंने। माइनस 8x स्क्वायर से किया मैंने तो माइनस 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस प्लस, ये कट गया, 0 प्लस 8 हो गया 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, पहले को पहला बना था प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x, ये कट गया है, माइनस 10x प्लस 5 हो गया ये, ठीक है। तो ये माइनस 10 हो जाएगा तुम लोगों का, तो माइनस 10x माइनस 10
15 आ गया इससे। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम से वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। तूने पहले तो -1 यहाँ पे डाला है या ऊपर वाले में वैल्यू में डाला है मेरे भाई? सही जगह डाला है ना। तो देखो 4 इंटू -1 की पावर 4 -4 इंटू -1 की पावर 3, वो जीरो वाले में नहीं डाल रहा हूँ मैं। -2 इंटू -1 प्लस 5, 4 इंटू 1 -4 इंटू -1 प्लस 2 प्लस 5, 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, 15। एक मिनट नीचे उतारो को रहते हैं। क्या गलती किया था हीरो तूने? शौर्य बेटा तेरी बुक्स मेरे पास रखी हुई है, तेरे कोई क्लासमेट वगैरह है तेरा यहाँ पे तो उसके हाथ से भिजवाना है तो मुझे वो बता दे बेटा। मंडे को आ जाएगा, चल ठीक है फाइन। वैसे भी कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, मंडे को फाइन। वैसे हाँ एक और चीज़ सुनो। वही हाँ, आई वॉज प्लानिंग टू टेल, आई फॉरगॉट। 10th का आज ना मैथ्स का पेपर हुआ है। उसका मैथ्स का पेपर, इसमें जो सैम्पल पेपर्स जो है बोर्ड के, 10th का एक बोर्ड का सैम्पल पेपर आता है, ठीक है। इसी बाय ओसवाल के टुगेदर विद के, क्योंकि उनके साथ टुगेदर विद भी चलती है, वहीं से पूरे क्वेश्चन बिना डेटा चेंज करके उठा कर डाल दिया उन लोगों ने। सर ऐसा तो पागलपंती है। बेटा तुम ये चीज़ समझो, तुमको क्या लगता है मैं बैठ के क्वेश्चन पेपर कैसे बनाऊँ? मैं भी आर डी शर्मा से उठा के डालने वाला हूँ या एनसीईआरटी से उठा के डालने वाला हूँ, और बना बुनाया क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, ठीक है। मेरे को ये डर जरूर रहेगा कि कहीं ऋत्विक ने वो पूरा क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व ना किया हुआ हो, तो वही वापस देख लेगा तो या तो उसका समय बर्बाद या फुल डालेगा और मेरे को समझेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है इस समय पे, मे भी सेक्शन ए के पहले 5 क्वेश्चन ये पेपर से, फिर 5 क्वेश्चन ये पेपर से, फिर 5 क्वेश्चन वो पेपर से, ऐसे उठा के सेक्शन ए बना लिया, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, वैसे ही बनाया जाता है, ठीक है। आपकी स्कूल भी नियरली वही काम करती है। तो मैं जेन्युइनली आपको सजेस्ट ये करूँगा जिनके पास बुक्स है पहले से, है जो बुक पहले से मतलब जो अभी ली हुई है, सॉल्व करना शुरू कर लिया। सानवी का एक पेपर हो गया देने का, उसे चेक नहीं हो पाया अभी तक है। इसका एक तनीषा है ना, हाँ तनीषा का एक पेपर हो गया है, उसे चेक भी हो गया है। सेंटर पॉइंटर्स ठीक है फाइन, वो लोग अभी सर्कल से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, बट बचे हुए लोग जो है अपने सर्कल से भी कर रहे हैं, स्पेशली BVM। तुमको तो फुल कोर्स डायरेक्टली आने वाला है, तुम वो पेपर्स देना स्टार्ट करो, मेरे पास चेक करवाने आओ। डू नॉट वेट फॉर माई फुल कोर्स पेपर्स टू स्टार्ट। मेरे होने के पहले का 5 दिए पे रहोगे तो मेरे तो वैसे ही फुद्दू लगेगा, ये क्या उठा के दीजिए सर। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हो। एंड अगेन क्योंकि हम लोगों का 10th वालों का कुछ लोगों का आया है हमें मैसेज, तो वी आर ट्राइंग, आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई और बुक ऑफ ओसवाल ओनली, क्योंकि तुम्हारे 9th में ओसवाल ही चल रही है, एक अरिहंत भी चलती है शायद से, और उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें ना पहले 5 पेपर में क्वेश्चन के नीचे ही आंसर लिखा हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक अ क्वेश्चन पेपर, सोल्यूशन तुम बाद में पूरे पेपर का दे दो, ठीक है। जैसे ओसवाल में कुछ पेपर से दिए हुए, कुछ के नहीं दिए हुए, सबके दिए हुए क्या? ओके फाइन, आई एम नॉट श्योर, जो भी हो। तो अगर आपको किसी और को कोई भी और सब्जेक्ट की बुक चाहिए है तो मुझे प्लीज़ आज रात को ही मैसेज कर दीजिएगा, मैं कल मंगवाने वाला हूँ, ठीक है ना। यानी मैं भी वो पहले देखना, मैं कमिट कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आपने या तो मंगवाया ही नहीं था, या आपने मे बी साइंस ही मंगवाई है, अब आपको मैथ्स ही मंगवानी है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ अगर है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा बाय एंड ऑफ द डे आज, क्योंकि मेरे को कल की कल मंगवानी पड़ेगी। 10th वालों की अगर रही और वो दे रहा है तो यानी डिस्काउंट में नहीं दे रहा तो वो तो दे ही देगा MRP पे, या तो 10% ऑफ सब बच्चों को मिलता है, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास ये है कि तुम लोगों को जाने की जगह पे मेरा बंदा जाके लेके आ जाता है, उसमें मिल जाएगा। तो मैं तुमको पहली बार दूंगा 10% ऑफ में मिल रही है या 15% ऑफ में मिल रही है, ठीक है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट आप लोगों के पास में आपके हर सब्जेक्ट के फुल कोर्स पेपर की बुक होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप उसको रखोगे नहीं और सॉल्व करोगे नहीं कोई मतलब आएगा नहीं, ठीक है। चलिए नेवर माइंड, गेटिंग अहेड, दैट वाज विच वन? सी। बेटा मुझे M का बता दे। 2x³ -10x² प्लस 22x -45, और अपना रिमाइंडर कितना आ रहा है? 92। एनी वन विद डिफरेंट आंसर? यस। मेरे को बेटा अरफ क्वेश्चन डिक्टेट कर देगा एक बार। की पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। देख ये 2x³ हुआ, -10x³ प्लस 2x² -x प्लस 2,
माइनस 10x स्क्वायर हुआ है प्लस प्लस ये कट गया है 2 प्लस 20 22 होना चाहिए 18 नहीं रहेगा माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 22x हुआ है वो माइनस 1 माइनस 44 मतलब माइनस 45x हो रहा था प्लस 2 पे माइनस 45 लिया है तो माइनस 45x माइनस 90 प्लस प्लस ये कट गया 2 प्लस 90 हो गया 92 समझा है तेरा क्या गलत था ठीक करो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं वाला जीरो ही आएगा। हाँ पहले वाला तू पहले को पहला बना ही रही है ना बेटा तो जीरो ही आना है उसको अगेन जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया था कल चेक किया जाएगा आप लोगों का क्लास के पहले होमवर्क ठीक है और उसके बाद में अगर आपने नहीं किया है तो आप लोगों को रिवीजन में नहीं बैठने मिलेगा ठीक है ना तो आप लोगों की छुट्टियाँ लग जाएगी ट्यूशन की फाइन कोई भी रिवीजन में सर फिर है कल कितने बजे फाइनल? फाइनली अपना वही हुआ है 2 से 3:30 का ठीक है ना 2 से 2:30 ऑनलाइन करना फिर बैठ के ठीक है सब जमेगा स्कूल से ही हम 2 बजे आते हैं तो वहीं से डायरेक्ट ले आओ लेट होगा हम लोगों को मैं 10 मिनट के लिए ऑनलाइन अलाउ करूँगा उसके बाद ऑनलाइन नहीं अलाउ करूँगा ठीक है ना चलिए अब गाइस आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली 4 मार्क का आता है फैक्टर थ्योरम का मैं पहले वो वाला बता रहा हूँ आप लोगों को ये वाला देखो फैक्टराइज करके लिखा हुआ आता है अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना जब पहले पढ़ाया था तब ठीक है ईजी था पर तुमको आइडेंटिटी भी पता है तुम वो a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब ढूंढना शुरू कर सकते हो देखो जैसे पहला वाला बेटा वो x तो होल क्यूब किसी का लिख दूंगा पर वो माइनस 120 जो है उसको किसी का होल क्यूब नहीं लिख पा रहा हूँ तो समझ में आ जाना चाहिए तब की तब सर क्या ये वो a प्लस बी या a माइनस बी होल क्यूब नहीं है हमारा तो सर अब क्या करना पड़ेगा ऐसे क्यूबिक वाले में सिंपल सा तरीका है क्या पहले आप लोगों को हिट एंड ट्रायल करके एक आप लोगों को 0 निकालना पड़ेगा सुनो पहले अगर एक 0 मेरा 5 निकल भी जाता है तो उस कारण से फैक्टर क्या बन जाएगा x माइनस 5 अगर एक फैक्टर मेरा -2 बनता है एक जीरो मेरा x एक 0 मेरा -2 बनता है तो फैक्टर क्या जाएगा कोई इशू है इसमें किसी को तो वही चीज़ याद रखते हुए अब अपन लोग पहले a का एक 0 निकाल रहे हैं देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सीक्वेंस फॉलो करो 1 -1 2 -2 इनमें से तो आना ही है पक्के से ठीक है नहीं तो 3 -3 पर इतना गंदगी वो लोग करवाते नहीं है तो पहले मैंने इसको f ऑफ x अगर माना हुआ है तो मैंने 1 डाल के आउटपुट निकालने की कोशिश की है 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120 ये 143 -143 0 आ गया बधाई हो पहली बारी में अगर 0 आ गया तो खुश हो जाना ये हो गया मेरा पहला तो इससे मेरा फैक्टर क्या बन गया है x माइनस 1 जैसे ही फैक्टर बन गया है देखो अपने को 28 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपने को 2 फैक्टर मिल गया तो क्या करते थे अपन डिवाइड कर लेते हैं तो वो ये एक फैक्टर मिल चुका है तो मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं मैं एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 ठीक है x माइनस 1 ये x स्क्वायर से किया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस ये प्लस ये कट गया मेरा -23 प्लस 1 -22 होता है प्लस 142x माइनस 120 मतलब -22x से किया बेटा मैंने -22x स्क्वायर प्लस 22x प्लस माइनस ये तो कट गया है 142 माइनस 22 तो वो गया है 120x माइनस 120 प्लस 120 से किया है मैंने 120x माइनस 120 माइनस प्लस कटा कटा सर रिमाइंडर तो 0 आ गया अब रिमाइंडर तो 0 वैसे ही आने वाला था ना फैक्टर था वो ठीक है अब जैसे ये हो गया है अब ये मेरा बचा कुचा फैक्टर है अब देखो मेरा पहले ये हिट एंड ट्रायल काम हो गया है मेरा क्या है इसका नाम लॉन्ग डिवीजन हो गया अब थर्ड स्टेप क्या है मेरी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अब उसके लिए क्या किया है बच्चा लोग मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120
जब मैं फैक्टर्स बनाना शुरू किया तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। 120 को 1 इंटू 120 माइनस 1 इंटू माइनस 120, जिसको दिख रहा है 10 12 है बढ़िया, मेरे को नहीं दिख रहा है वो, यानी माइनस 10 माइनस 12। 2 इंटू 60 माइनस 2 इंटू माइनस 60 नहीं काम का। 3 इंटू 40 माइनस 3 इंटू माइनस 40 नहीं काम का। 4 इंटू 30 माइनस 4 इंटू माइनस 30 नहीं काम का। 5 इंटू 24 माइनस 5 इंटू माइनस 24 नहीं काम का। 6 इंटू 20 माइनस 6 इंटू माइनस 20 नहीं काम का। 7 से नहीं हो रहा है। 8 इंटू 15 माइनस 8 इंटू माइनस 15 नहीं काम का। 9 से नहीं हो रहा है। 10 इंटू 12 माइनस 10 इंटू माइनस 12, हाँ सर इससे हो रहा है। सर बाप रे इतने सारे, हाँ यार करना पड़ रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है। अबे 1 मिनट लग रहा है बस यार। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, दोनों में से x कॉमन निकाला मैंने तो x माइनस 10, इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन निकाला मैंने x माइनस 10, ये x माइनस 10 एक बार हो गया, x माइनस 12 एक बार हो गया, तो बचे कुछ दोनों फैक्टर्स भी मिल गए। अब मुझे फाइनल आंसर दिस इज इक्वल्स टू, ये एक फैक्टर था भूलना मत, ये दूसरा ये तीसरा, ठीक है ना। तो ये x माइनस 1 x माइनस 10 एंड x माइनस 12 हो रहा है। समझे चीज़ क्या हुई है? तो बेसिकली सबसे पहले अपन ने क्या किया, हिट एंड ट्रायल किया। उसमें 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 करके देखना पड़ता है। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 में से मेजरली आ जाता है। जैसे एक निकल गया हमारा, वो जीरो से फैक्टर बना लिया, फैक्टर से लॉन्ग डिवाइड किया, लॉन्ग डिविजन का रिमाइंडर जीरो ही आएगा। अगर लॉन्ग डिविजन का में रिमाइंडर जीरो नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो आपने लॉन्ग डिविजन में गलती की है, या फिर जो आपको लगा था फैक्टर और फैक्टर था ही नहीं, ठीक है। तो चेक पॉइंट हो जाएगा आप लोग के। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन आ गया इससे लॉन्ग डिविजन से रिमाइंडर जीरो का, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म किया, तो वो पहला फैक्टर ये दो फैक्टर्स से आपने फैक्टराइज करना लिख दिया। समझे चीज़ क्या हुई है? आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, बी वाला। आपको 2 होमवर्क मिलने वाले हैं, फट से कीजिए पहले आप लोग। बी वाले को डायरेक्टली करना है, मैं जहाँ मुझे बचा हुआ ये मिटाया नहीं है, तो अगर कोई क्वेरी रहे तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी 42 आए, जैसे 50 होगा मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ नहीं रहता। अरे लॉन्ग डिवाइड जब कर रहा है तब रहता है ऑर्डर। हाँ बेटा का देखो ये तीनों, इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के पहले इन दोनों को ओपन करोगे, फिर वो जो आंसर है उससे इससे ओपन करोगे, तो यू विल रीच ओवर हियर ओनली, ठीक है ना। गाइस आपका ना टोटल मिला के 8 मिनट है, बहुत होता है। ए अंदर शिफ्ट चल। जो बच्चे ऑब्वियसली कल भी होमवर्क वाला करके नहीं आएंगे, उन लोगों को रिवीजन में तो बैठने नहीं मिलेगा। और जो बच्चा गलती से जो आज किया तो होमवर्क को कल करके नहीं आएगा, ये पूरे क्वेश्चंस करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। वो मुझे नहीं है। इनका ये हो गया है, जो टाइम बचा है अभी भी बहुत, मैं होमवर्क मार्क कर दे रहा हूँ अभी, आप अब भी कर सकते हो। 5 मिनट और है अपने हाथ में अभी भी, ठीक है ना। 6x स्क्वायर हटाओ,
प्लस एक्स होना चाहिए ना, -1x इंटू -1 प्लस एक्स होगा ना। सर 2 आ रहा है रिमाइंडर। बेटा -x इंटू -1 प्लस एक्स हो जाएगा, तुमने -x लिखा उसको, तो ये -2x हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन वापस से कर एक बार। ये क्या क्वेश्चन है? और दूर है तू। -x तूने क्वेश्चन गलत कॉपी किया, -x आएगा ना, और तूने बता दिया -2 + 1 -x होना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन पूरे गलत किया है। last 2 minutes। -2 है पहले प्रोडक्ट, 2 नहीं है, -2 है, ये गलत है। एक्स स्क्वायर क्या क्वेश्चन क्या है उसमें? हाँ फर्स्ट वाले में x square minus x minus 2। सही है, हाँ ये हो गया, -2 है, 1 इंटू -2 या -1 इंटू 2 का। क्या था? अब रहने दे, अब मत करो। लास्ट 1 मिनट गाइस। चलिए अब देखें,
क्या आंसर है बेटा इसका? x minus 1 x plus 1 x minus साउंड्स करेक्ट। x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2। एनी वन विद डिफरेंट आंसर या जैसा कंप्लीट नहीं हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ है पहले मैं बताता हूँ किसके साथ। मैं तुम लोगों को और 3 मिनट दे रहा हूँ। जिन लोगों का मैच नहीं हुआ एक और अटेम्प्ट करो। जिन लोगों का मैच हो गया है तो ई स्टार्ट कर सकते हैं वो लोग। स्प्लिटिंग गलत किया तुम लोगों ने। माइनस टू कैसे कई बार? स्प्लिटिंग गलत किया बेटा तुमने। माइनस एक्स किया था को, मैंने माइनस 1 किया था तो माइनस 2 प्लस 1 लेना पड़ेगा ना। सर इसमें कॉमन वाला भी एग्जांपल करवा। इसमें नहीं है बेटा, वो आइडेंटिटी में है। कौन सा लाइक के? ये माइनस वाइस करूँगा। ही 2 है 0 सा। समझा गलती? सर ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जैसे अपन बता सकते हैं एक बार एक बार ये सही लिया तूने। ये तो स्प्लिटिंग गलत करा ना बेटा। ये तेरे को प्रोडक्ट -2 के लिए है पर सम तेरे को -1 चाहिए था तो तू -1 नहीं 1 -2 वाला लेगा ना। लिया पहले वही लिया था 1 माइनस की यहाँ पे। ये -1 कहाँ +1 -2 नहीं +2 लिखा हुआ है यहाँ पे। 42 के मुझे समझ में नहीं आ रहा था 42 मतलब ये 20.2 से 42 ना तो -1 आने की इधर क्या है भाई ये तेरा पक्का ही है। हाँ 0 0 आ रहा है 7 6 -7। चलिए गाइस, अभी भी कोई बच्चा इसका नहीं हुआ है तो मुझे बोलिए फट से। कोई बच्चा है जिसका अभी भी नहीं हुआ है तो बोलिए। हो गया है? चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ध्यान दीजिए, अभी जो लोग वो होमवर्क वाला कर रहे हैं वो बाद में करना। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। ये सेंटर पॉइंट ऑब्सेस्ड है क्वेश्चन ऐसे वाले। आप लोगों को क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में? देखिए आपको विदाउट एक्चुअली डिवाइड लॉन्ग डिवाइड करके ये बताना है कि इसका ये एक फैक्टर है। अब देखो अगर मेरे को 30 का 6 को फैक्टर बताना था कि 30 इज डिविजिबल बाय 6 तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकाला 2 3। 32 से भी डिविजिबल है, 33 से भी डिविजिबल है। अगर इन दोनों से डिविजिबल है तो इसके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल रहेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ अपन लोग यहाँ पे करते हैं। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से अपन लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो वो जब आप करोगे, मैं ओरली बता रहा हूँ, x - 2 इंटू x - 1 आ जाएगा। अब अपने को बताना है x - 2 इसका फैक्टर है तो f ऑफ x अगर इसको मैंने माना हुआ है तो मैं पहले f ऑफ 2 निकालूंगा। मेरे f ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 2 की पावर 4 -6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2। 2 इंटू 16 है 32, 48, 12 प्लस 6 -2, आंसर 0 आ रहा है। तो इम्प्लाइज x - 2 इज अ फैक्टर। तो इक्वेशन 1 बोला। फिर वैसे ही मैंने f ऑफ 1 निकाला, उससे सॉल्व करूंगा तो 2 - 6 प्लस 3 प्लस 3 -2 0 आ रहा है। इम्प्लाइज x - 1 इज अ फैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का प्रोडक्ट यानी x - 2 इंटू x - 1 इज अ फैक्टर विच इम्प्लाइज, खोलूंगा तो यही आने वाला है ना ऑब्वियसली,
तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर। समझा चीज क्या हुई है? देखो आपस से कुछ नहीं, बिना लॉन्ग डिवाइड किए मुझे बता दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो उसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके मैंने निकाल दिया। फिर वो दोनों का फैक्टर थ्योरम लगा के बता दिया, दोनों फैक्टर्स थे, इंडिविजुअली दोनों फैक्टर थे, प्रोडक्ट भी मेरे फैक्टर हो जाएगा। वही चीज़ मैंने किया है। आप एग्जैक्ट सेम चीज़ 18th क्वेश्चन में करोगे और 19th होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है ना। आप लोग फट से 18th क्वेश्चन के लिए वो करोगे, 19th क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिलने वाला है। 19th पूरा, 20th का E एंड K आई सपोज। फट से आप लोग 18th क्वेश्चन करेंगे अभी के अभी। इसमें आंसर 0 है लेकिन इसमें रिमाइंडर कुछ अलग है। तो गलत लॉन्ग डिवाइड गलत किया अपन ने बेटा है। इधर आ जा, ये देख माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, गलती होगी लॉन्ग डिवाइड में, समझा हो जाए। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्प्लिट करना है। -2, हाँ, -2 तो x बचा रहेगा और माइनस प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस हाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस और 1 फिर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, सब कुछ निकल गया तो 1 बचता है। हाँ बेटा, तूने गलत किया है ना कि, अरे वो तेरे से निकलने ही वाला है। हाँ बेटा, जिन जिन बच्चों का पेमेंट बचा है बुक का, वो लोग प्लीज़ पेमेंट याद से कर लेंगे, ठीक है ना। बिकॉज वो मैं कोई कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ अभी तक का, तो एटलीस्ट तो प्लीज़ आप लोग, मान्या ऑनलाइन है, रोकड़े, हीर, मनन, एंड प्लीज़ आप में से कोई और बच्चा है जिसको कोई भी बुक और लेनी है इसकी ओसवाल फुल कोर्स की, तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। होमवर्क करके आना है कल। मम्मी को गया है मैसेज, मम्मी का आ भी गया है, आने दो उसको बताती हूँ, देखो देखो। हाँ मामा को भेजा नहीं है मैंने आज, मेरे पास दादा नाना नानी का भी है नंबर, तो पता क्या। हाँ हाँ तेरे दादा दादी, मेरे तो नाना नानी है, तेरे तेरे मम्मी पापा को मामी बोलता था तो समझता क्या। हाँ बेटा बस, हैंस दिस इज ऑल्सो फैक्टर। लेकिन दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है बेटा, ये आ रहा है x-1, दूसरा आ रहा है x-2, तेरा वो गलत है। एक मिनट बेटा, तो x-2 इंटू x-1 हुआ ना तेरा, तो बना तो x-1 इंटू दूसरा वाला x-2 दूसरे ब्रैकेट में डालेगा ना। ये पता है क्यों नहीं आ रहा तेरे को, वो डॉक्टर क्या सिखाता, तू अभी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म चल रहा था। नहीं हुआ ना बेटा, तेरा काम हुआ अभी तक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। एक से हो जाओ बेटा, 4 - 5 + 2 - 1 + 2 है ना, हो तो रहा है। ये तूने ये 2 और +2 को कैसे काट दिए, और ये तूने क्या कॉपी बंद कर दिया, ख़त्म थोड़ी हुआ तुम्हारा, तेरा थोड़ी हुआ। अरे मेरे भाई, ओए ये तो स्प्लिटिंग ही गलत किया है। x-1 x-2 का -3 था, 2 का +1 +2 नहीं लेंगे, -1 -2 लेंगे। आएगा ही भाई, जिनका हो गया है दे कैन लीव। बेटा कल मैं आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है 20th का कौन से देते, E एंड K, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 देखूंगा। उसके बाद में अपन लोग कल पहले फिजिक्स का करेंगे, वो v = u + 80 s = u + ½ 2s = b² - q², और उसके बाद में क्या करेंगे अपन लोग, ये वाले का आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
मैं सजेस्ट करूंगा आइडेंटिटीज रट के आना पहले से, उसमें समय बर्बादी नहीं करना है हमें, ठीक है। 2 to 3:30, 2 से 2:30 आप लोगों का पहले होगा ये। तो क्या करना है, सॉल्व करना है ना। हाँ तो सुबह ट्यूशन में आ जाना यहाँ पे, 10 से 1 यहाँ पे बैठ कर लेना। हाँ